सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपको पाठ बाल गोविंद भक्त के विषय में बताना चाह रही हूँ, जिसके प्रसिद्ध लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। शायद इसी कारण उनके नाम के साथ बेनीपुरी शब्द जुड़ गया। उन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में ही लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें। उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भक्त रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इस पाठ के माध्यम से वे यह बताना चाहते हैं कि सन्यासी वे लोग ही नहीं होते जो घर बार छोड़ देते हैं, ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। गृहस्थ होते हुए भी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है और सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया जा सकता है। इस पाठ में उन्होंने बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व पर चर्चा की है, उनका स्वभाव बताया है। उनकी वेशभूषा कबीर से मिलती जुलती थी और उनके विचार भी कबीर की तरह ही थे। उनके परिवार में उनका पुत्र था और पुत्रवधू थी। वे खेती का व्यवसाय करते थे। फसल में जो कुछ भी उगता उसे कबीर मठ में ले जाते और वहाँ से जो कुछ भी वापस मिलता उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। उनका पुत्र बड़े सीधे सरल स्वभाव का था और बीमार रहता था। एक दिन उस पुत्र की मृत्यु हो गई और बाल गोविंद भक्त ने उसके मृत शरीर पर एक सफ़ेद चादर बिछाई, कुछ तुलसी के पत्ते और फूल उस पर बिखेर दिए। एक तरफ बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। वे मृत्यु को उत्सव मानते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि आत्मा परमात्मा से कई वर्षों से बिछड़ी हुई है और अब वह आत्मा दोबारा परमात्मा से मिल जाती है। इसलिए मृत्यु शोक दिवस नहीं है, वह उत्सव है। बार बार उठते, पुत्रवधू को रोने से मना करते। उन्होंने अपने पुत्र के सभी श्राद्ध कार्य अपनी पुत्रवधू से करवाए। श्राद्ध की अवधि पूरी होने के पश्चात अपनी पुत्रवधू का पुनर्विवाह करने का निश्चय किया और उसके भाई को बुलाया और उसके पुनर्विवाह की अनुमति दे दी। पुत्रवधू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि परिवार में कोई उनकी देखभाल के लिए नहीं था। वह उनके साथ ही रहना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद भक्त ने जिद की और वे अपनी पुत्रवधू से प्रेम करते थे। प्रेम में त्याग का भाव छिपा हुआ था। वे उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे, उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसके फिर से विवाह की अनुमति दे दी। बाल गोविंद भक्त का जीवन बहुत सरल सादा था। वे सुबह नदी स्नान के लिए जाते और पोखर के ऊंचे मिंडे पर बैठकर खंजड़ी बजाते, भजन कीर्तन करते और शाम के समय भी उनके घर में भजन कीर्तन का वातावरण हो जाता था। बाल गोविंद भक्त निर्गुण ईश्वर के उपासक थे और कबीर की तरह निर्गुण ईश्वर में ही आस्था रखते थे। सरल सादा जीवन व्यतीत करते थे और उन्होंने जो भी कार्य किए उसमें उन्होंने सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करने की नहीं सोची। उनकी आत्मा ने जो आवाज़ दी, जो उन्हें सही लगा, उसी के अनुसार उन्होंने अपना कार्य किया और अपना जीवन यापन किया। धन्यवाद।